नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे। आज मैंने किसी से वादा किया था कि कोई ऐसा फल बताया जाए जो शुगर वाले बाखूबी सैर होके खा सकते हों, जो हाजमे के लिए भी, जिनकी ज़ुबान खुश्क होती है उनके लिए भी, शुगर वालों के लिए भी, मैदे के लिए, जिगर के लिए, यानी एक मुकम्मल टॉनिक आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। तो मेरी इस पैगाम को ज़रा शेयर करना शुरू कर दीजिए ताकि तमाम दोस्त जो है ना इकट्ठे हो जाएं, तो फिर उसमें हम बातें शुरू कर लें ताकि तमाम दोस्तों को फ़ायदा हो जाए। आज का जो आम सा फल है, सस्ता तरीन, ज़बरदस्त, आड़ू के मतलब जो है ना बातें होंगी। और काफ़ी दिनों से मुझे ये हुक्म मिला था किसी से कि ये बताइए लोगों को, तो मैंने कहा बताऊंगा। तो टाइम के लिहाज से फिर आपको पता ही है, सुबह से शाम तक अभी बिल्कुल फ्री हुआ हूँ जी। मिर्जा इब्रार साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। तो साथी जरा इकट्ठे हो जाएं तो फिर साथ बात शुरू कर लेते हैं। नासिर खान साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। आड़ू के मतलब गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। साथ साथ सलीम म्यो साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। शाहिद बशीर फ्रॉम मुल्तान, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। शौकत खान, सखावत खान, सखावत खान, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का, चाहतों का। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको सेहत दे। कर से फिर आवाज आएगी, फिर मुझे समझ नहीं आनी, आप मुझे सुनते जाइए। आप लोगों को हुक्म है, मैं पूरा कर देता हूँ इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। जी मोहम्मद अमजद साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। आड़ू बेसिकली सर्द तर है, तीसरे दर्जे में, सर्दी भी है इसमें, तरी भी है। जिन लोगों को खुश्की है वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी खुश्की, ड्राइनेस ना आसानी से दूर हो सकती है। तीसरे दर्जे में सर्दो तर है। और इसके जो इसके अंदर अज्जा पाए जाते हैं, जो मेडिकल साइंस जो कहती है कि आड़ू के अंदर अज्जा कौन कौन से हैं, मैं कोशिश करूंगा आप सबके सामने रख दूं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है, विटामिन ए और सी, कैल्शियम की बहुत ज्यादा इसमें मिकदार मौजूद है, जो दांतों के लिए, हड्डियों के लिए जितनी भी आपको मिकदार चाहिए वो तमाम की तमाम जो है ना आपके आड़ू के अंदर मौजूद है। इसमें फौलाद यानी जिगर का ये बेहतरीन टॉनिक अल्लाह ने बनाया है। जी उस्मान गुरका साहब, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मुद्दत के बाद आड़ूओं का ठेका लिया था आपने, आड़ू छोड़ दिए, हमें भेजे नहीं, बहुत शुक्रिया जी। फौलाद और फास्फोरस ना इसमें बहुत ज्यादा कसीर मिकदार में अल्लाह ने ना शामिल की है। तो ये आम बंदा जिसको ज्यादा से ज्यादा शुगर है, आंखें बंद करके खाए, उसको कोई खतरा नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि मैं अगर शुगर वाला बंदा अगर ये आड़ू खाएगा तो उसको तकलीफ आ जाएगी। मेरी अपनी जो पसंद है, चिपटे आड़ू, दो किस्म के आड़ू होते हैं, एक फार्मी है, एक हमारा देसी है। जो देसी है छोटे साइज का सब्ज चिपटा, और जो फार्मी है वो बड़ा साइज का, जो आम रेड और आपके पास तकरीबन येलो रंग का जो आ रहा है, वो आड़ू जो है फार्मी है। और वसफ के लिहाज से, मेरे लिहाज से जो देसी है ना, वो आड़ू बड़ा जबरदस्त और खाने के लिहाज से जायका भी बड़ा जबरदस्त है। अब्दुल हमीद खान साहब म्यू, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं इसके वसफ गिन के आपको बता देता हूं, 2 3 4 वसफ तो मैंने बता दिए। अब जो जिन चीजों के लिए ये बेहतरीन फवायद रखता है, अल्लाह ने इसमें बड़ी कुव्वत रखी है, मैं वो आपके सामने रखता हूं। अगर देसी आड़ू मिल जाए, चिपटा और छोटा होता है, अखरोट से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो बड़ा जबरदस्त है जायके के लिहाज से भी और अफादियत के लिहाज से भी। वो आम जो फार्मी आड़ू है उससे वो बेहतरीन और ज्यादा अफजल माना जाता है। खाने के लिहाज से जायका भी उसका बड़ा जबरदस्त है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं पॉइंटों के हिसाब से बताता जाऊंगा इसके फायदे कितने हैं। इसका फायदा पहले यह कि मुकव्वी मैदा है, मैदे को पावर देता है और साथ जिगर को ताकत देता है, बहुत जबरदस्त। शबीर अहमद साहब, इसी चीज को आप देख लीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, या बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करें। मैदा खराब है, टांगों में दर्द है, आप इसको इस्तेमाल करें। जी उस्मान साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। अच्छा, खून का जो जोश है, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर की तरफ भी ले जाते हैं, या जिनकी नक्सी फूट जाती है, उनके लिए ये ऐसे ये आब हयात का काम करता है। ये खून के जोश को, जिनके खून में हिद्दत होती है, गर्मी होती है, उसके जोश को कम करके इत्तदाल पसंदी पे लेके आ जाता है। जी आसफ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। और जो लोग, जिनकी जबान रात को अकड़ जाती है, लकड़ी की तरह, पत्थर की तरह सख्त हो जाती है और मुंह खुश्क हो जाता है, जो जिनको ये प्रॉब्लम है, उनके लिए ये, या जिनको बार बार प्यास लगती है, जिनको बार बार पेट फुल हो गया पानी पी पी के, लेकिन बार बार प्यास लगती है, ये प्यास की तस्कीन को ना राहत देने वाली चीज है आड़ू। ज़ियाबतीस के जितने भी मरीज हैं, शुगर के जितने भी मरीज हैं ना,
वो आसानी से इसको पेट भर के खाएं। लेकिन तिब जो है ना, हर चीज की खुराक मिकदार तयन करती है। तिब में कहा जाता है कि आप 7 से 9 दाने तक खा सकते हैं, इससे ज्यादा जो है ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा आड़ू जो सुफरावी बुखार है, सुफरा जी, बाद में जिन्नात का मौजूद जब आएगा तो मैं आपके मैसेज को याद रखूंगा, मैं इंशाल्लाह उसके मतलब भी आगाह करूंगा। आड़ू आड़ू जो है ये सुफरावी बुखार, यानी सुफरावी बुखार, सुफरा कहते हैं गर्मी को। गर्मी के जितने भी बुखार है ना, उनके लिए एक बेहतरीन अल्लाह ने ये फल दिया है। ये फल खाने से आपका बुखार जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भाग जाएगा, आपका शहर छोड़ देगा, अगर आप आड़ू गर्मी वाले मरीज को देते हैं। इससे आगे चलते हैं कि आड़ू, जिन दोस्त अब आपके दांत मजबूत नहीं है, दांत हिलते हैं, दांतों की बीमारियां हैं, दांतों में जलन या दांतों में दर्द शुरू हो जाती है, दांत कमजोर हैं, दांत हिलना शुरू हो गए हैं, अकेला आड़ू खा के उसके जो छिलके हैं दांतों पे सिर्फ मल ले, 5 से 10 दिन ऐसे कर ले, इंशाल्लाह जो आपके दांत हैं वो लोहे की तरह चने चबाने के काबिल हो जाएंगे, चाहे आपकी उम्र 70 से 80 क्यों नहीं है। कोशिश करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह फज़िला फायदा होगा। अब आती है बात बच्चों और बड़ों के लिए ये तमाम यकसा फायदा देने वाली जो चीज बता रहा हूं। अक्सर माएँ और वालिदैन मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चों के पेट में कीड़े हैं। ये पेट के कीड़े खत्म करने के लिए अल्लाह ने इसमें बहुत ज्यादा वस्फ रखे हैं। पेट के कीड़े जैसे भी हों, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह फायदा होगा। लेकिन शेक की सूरत में इस्तेमाल करेंगे। अगर आड़ू नहीं मिलता तो इसके पत्ते जो है उनका शेक बना के या उनको रगड़ के उनका पानी पिलाने से 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल करा ले, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फज़िला पेट के हमा किस्म के जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। आड़ू ने अल्लाह ने आड़ू में खास ताकत रखी है। जी, डिप्रेशन का शिकार है, घर से बाहर नहीं निकल सकता भाई मेरे, आपके लिए मैं कहता हूं 0300 7070862 पे आप फोन करिए और जिंदगी हर्बल टॉनिक जो है ना मंगवा के आप यूज करिए, इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। अच्छा, आड़ू के इस्तेमाल से मैंने बताया गर्मी का जो बुखार है, गर्मी का बुखार वो जिसमें आपका पसीना सूखता ही नहीं है, आपको बार बार प्यास लगती है, ठंडा पानी अगर आपने बुखार में पी लिया तो फिर तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। वही बुखार जो है टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। अक्सर औकात मुझे लोग कहते हैं कि मुंह से बदबू आती है, लोग कहते हैं मैदे से बदबू आती है। एक्चुअली मैदे से बदबू नहीं आती, मसूड़ों का जब मसला होता है, जब आपको मास्क हो रहा है या कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है। जी, ताजा खून वाली साजिद महमूद मौजूद से हट रहा हूं। आप कहीं से आयरन यानी कुश्ता फौलाद लेके मक्खन के साथ इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह ताजा खून, साले खून बाल्टियों के हिसाब से बन जाएगा, लीटरों के हिसाब से बन जाएगा। लेकिन कुश्ता फौलाद खाना साज हो, किसी कंपनी का तजाब का बनाना हो, जिसने मेहनत की है उससे तलब करिए इंशाल्लाह, या हमारे यहाँ आप हुक्म करिए, यहाँ बना हुआ है आपको सेंड कर देंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा। मुंह की बदबू के मतलब बात कर रहा था। अक्सर लोग कहते हैं, मैरिड लोग तो ज्यादा इसकी शिकायत करते हैं कि मुंह से बदबू आती है, तो इसका कुछ दारक हमें बताइए। तो हम बड़े बड़े जो है ना टूथपेस्ट यूज करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें यूज करते हैं। अकेला आड़ू खाने के बाद जिस तरह मैंने कहा उसके जो छिलके हैं सिर्फ मुंह में मारिए उंगली के साथ, जैसे आप मंजन करते हैं, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपके मुंह की जो बदबू है वो दफा हो जाएगी, चले जाएगी, आप ठीक रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुबशर, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपके खानदान को तंदुरुस्ती दे और अल्लाह आपको अपने खास मुकर्रब बंदों में शामिल करे। बहुत शुक्रिया दुआ और मोहब्बतों का। इब्रार भट्ट साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आड़ू खून को साफ करने वाली, फिल्ट्रेशन करने वाली एक मशीन है। शुगर क्यों होती है? शुगर तब होती है जब आपका जिगर का फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो जाए। जिगर के 2 काम है, फिल्टर करना और स्टोर करना। खून नहीं जिगर बनाता, ये 2 काम है। तो आड़ू उस फिल्टर को ठीक करता है। जिनको नई नई शुगर हुई है वो आड़ू आप दवाई समझ के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। आड़ू खून को साफ करता है, मुसफ़ी खून है, मुकव्वी मैदा है, मुकव्वी जिगर यानी मैदे को ताकत देता है, जिगर को ताकत देता है। और जिनको टाइफाइड है या स्प्लीन के मसले हैं या जिनको डिप्रेशन है, डिप्रेशन स्प्लीन की वजह से होता है, तिली के मसाइल की वजह से होता है। और जो टाइफाइड है, जिसको पहले ताप कहा जाता था अब टाइफाइड कहा जाता है, ये भी स्प्लीन की खराबी की वजह से होता है। स्प्लीन अगर फूल जाती है तो फिर वो अपना काम करना छोड़ देती है और इस वजह से फिर आपकी हार्ट बीट फास्ट या लो हो जाती है, या आपका दिल बबरिंग करता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है।
जी वालेकुम सलाम हाफिज साहब, हाफिज नासिर साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। बिल मखसूस जो बलगमी मिजाज के जितने भी लोग हैं ना, जितने भी गर्म मिजाज के लोग हैं, बलगमी मिजाज के लोग हैं, बलगमी जिनको रेशा बलगम और इस तरह के मामला रहते हैं, तनफ्फुस के मामला वाले नहीं, खुश्क दमे वाले नहीं, जो बलगमी अमराज के जिनकी तनफ्फुस के मामला हैं, वो आड़ू आंखें बंद करके खाएं, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप खाना खाते हैं तो सर को पसीना बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं उनके दिमाग की जो हिद्दत है ना बड़ी होती है, उनके खून में थोड़ी सी हिद्दत गर्मी बड़ी होती है, जिनको पसीना आता है खाना खाते वक्त सर को, उनको चाहिए कि वो आड़ू इस्तेमाल करें। ये गर्मी है दिमाग की, उसका तोड़ है, अल्लाह ने ये पैदा किया है। आप अक्सर जो है ना वालिदैन बड़े तंग होते हैं, बच्चे दिन को मीठी चीजें खाते रहते हैं और रात को क्या कहते हैं वो चुमूने, हम कहते हैं चुमूने लड़ते हैं जनाब। फिर माएँ जो है ना बच्चों को तेल लगाती हैं मकद पे, और मकद पे बर्निंग होती है, जलन होती है। अमूमी तौर पे ये छोटे बच्चों में ना बहुत ज्यादा अवारदात पाए जाते हैं। जिन बच्चों को रात को चुमूने लड़ते हैं उनके वालिदैन फिर उनके मकद पे तेल लगा, क्रीमें लगा। परवेज इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूं सिर्फ आड़ू अपने बच्चों को पानी में शेक बना के दें। जिन जिन बच्चों को जी इंशाल्लाह नदीम सादिक साहब आपसे फिर बात होगी इस मौजू पे। आप लोगों को मैं कमेंट पढ़ के ना इंशाल्लाह सुबह 10-11 बजे जो ना पूरे जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह फजला, और अच्छे कोशिश करूंगा मुतबे जो है ना फार्मूले आपके सामने रखूं। मेरी कोशिश होती है कि इलाज बिल गजा या इलाज बिल फलों के साथ, सब्जियों के साथ, ऐसी चीजों के साथ इलाज हो तो बेहतर होता है। खून की कमी के लिए कुछ बता दें, कुछ है फौलाद भाई इस्तेमाल करिए, आगे जामन आ रहे हैं वो इस्तेमाल करिए, आम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, ऊपर से दूध ठंडा इस्तेमाल करिए, कच्ची लस्सी मत पीजिए। वो लोग कच्ची लस्सी पिए जो लाहौर से बाहर हैं, जो मुल्तान साइड पे रहते हैं जहां गर्मी ज्यादा है। जहां गर्मी ज्यादा नहीं है वो लोग ठंडा दूध ही आम के बाद यूज कर ले, तो वो सारे का सारा रेड ब्लड बनेगा इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। बच्चों के चुमोनों के लिए सिर्फ पानी में इसका शेक बना के देंगे, इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होगा। जी मसूद साहब, सदीकी साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं, मैं किसी के काबू आ गया था, इसलिए मैं और मेरे दोस्त सारे जो है ना सदीकी साहब को मेरी तरफ से सलाम है। और सदीकी साहब बड़े अजीम बंदे हैं, इस्लामाबाद से हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। इनसे वादा था कि मैं इनको मिल के जाऊंगा, लेकिन मेरी को बड़ी मजबूरी थी, मैं आपसे मिल ना सका। नेक्स्ट जब भी आऊंगा सिर्फ आपको मिलने के लिए सदीकी साहब आऊंगा। इसके अलावा जितने भी मामलात हैं गर्मी के, स्पेशली देखिए गर्मी, सर्दी और खुश्की ये मापने के लिए मैं मैयर दे देता हूं। अगर आपका यूरिन जो है ना विदाउट कलर है, ट्रांसपेरेंट है पानी की तरह, तो फिर आपको सर्दी है। अगर आपका यूरिन जो है खरबूजे के रंग का है, याद रखिए, तो फिर आपको एतदाल पसंदी है, आप में हरारत पूरी है। अगर आपका यूरिन जो है सरसों के तेल का रंग का है तो फिर आपको गर्मी है। तो गर्मी वाले मरीज जो है ना इसको ज्यादा इस्तेमाल करें, और जो ठंड के मरीज हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, ये उनको तंग करेगा, कब्ज पैदा कर देगा, बदहजमी पैदा कर देगा, एसिडिटी की मिकदार बढ़ा देगा। कोशिश करिए जिन जिन आवाजात के लिए मैंने कहा है वो इस्तेमाल करें। मोहम्मद मुमताज साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। अब आते हैं कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, लेकिन ये होता है कि मौलिज का काम है वो पैगंबरी शोभा रखता है, यानी वो जो कुर्सी पे बैठा होता है उसका काम ये होता है। जी अब्दुल साहब बहुत शुक्रिया, आज आपसे बात भी हुई थी जामशोरों से। देखिए दुनिया से तो जाना ही है, आज हम जो किसी के साथ करते हैं ना वो मुकाफाते अमल होगा और हमारे साथ वो वैसे होगा। तो कोशिश करिए, अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो दूसरों के साथ अच्छा करिए, अगर आपकी बस में नहीं तो कम से कम खामोश रह जाइए। मेरे पास सारा दिन लोग फाइलें लेके आते हैं और मुझे आके कहते हैं ये बात मेरी फैलाइएगा भी और इसको गौर से सुन लीजिए अब बात करने वाला हूं। जी मोहम्मद जवेद डार साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। बात यह कि इतनी इतनी बड़ी फाइल आती है, 10 साल से 5 साल से दवाइयां खा रहे हो। आज मुझे आके एक दोस्त ने कहा यार टेस्ट सारे ठीक हैं पर यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मेरी बात को जरा फॉलो कर लिए कि टेस्ट ठीक है पर मुझे स्टमक में पेन है, मैंने इंडोस्कोपी भी कराई है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन यह है कि मैं बीमार हूं, मैं तंदुरुस्त नहीं हूं, मुझे कब्ज रहती है, मुझे स्टमक का इशू है, पल्सिंग हो जाती है, हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, लेकिन मेरे टेस्ट ठीक है। तो फिर हर अकल वाला बंदा जो है वो हंस पड़ेगा कि टेस्ट वालों ने तो अपनी जान छुड़ा ली, वो तो कह रहे कि टेस्ट तो ठीक है। प्यारे भाइयों टेस्ट ठीक हैं तो फिर आप भी ठीक हैं। जब आप बीमार हैं तो आपके टेस्ट किए जाएं और टेस्ट ठीक है आप बीमार हैं तो ये गलत है, आपको धोखा दिया जा रहा है। हर दाना बिना बंदा जो है ना थिंकिंग करे कि मेरे टेस्ट ठीक है तो मैं क्यों बीमार हूं, दोनों में से एक झूठा है।
या तो मरीज बहाना कर रहा है तो या फिर टेस्ट झूठे हैं। तो कोशिश करिए आप आंखें बंद करके टेस्टों में यकीन न करिए। जो रियल बॉडी है ना, जो उसमें तकलीफ है, टेस्ट कुछ चीजें बता देते हैं और पेन का मैयर तो टेस्ट नहीं बता सकते, दर्द तो नहीं बता सकते। ये तो अल्लाह ने एक इंडिकेटर रखा हुआ है कि यहां पेन है, जहां पेन होगी वहां पे फॉल्ट होगा तो पेन होगी। क्यों? अल्लाह ने कि दर्द का ये एहसास बना दिया है। तो भाई मेरे आंखें बंद करके जो ना इन चीजों पे बिलीव ना करें कि मेरे टेस्ट ठीक है और मैं ठीक नहीं हूं, मैं तंदुरुस्त नहीं हूं। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है और आपकी काम इल्मी है। कोशिश करें आप अगर अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने अगर आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है तो फिर गौर करें क्या मैं कुल्ले इल्म नहीं हूं, ना ही दुनिया में को मुआलज। देखिए यहाँ पे हम 20-20 दवाइयां, 25-25 दवाइयां, 30-30 दवाइयां डेली खा रहे हैं। इतनी इतनी बड़ी फाइलें, यूके, कनाडा, अमेरिका, जिन लोगों की ये खल्क कदा मेडिसिन है वो तो 3-3 महीने अपना अपॉइंटमेंट नहीं देते। और अगर ये एक टैबलेट भी आपने परचेज करनी है तो मेडिकल स्टोर वाला नहीं देगा, वो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो आपको मिलना शुरू होगी। इसके अलावा आपको वो मेडिसिन नहीं मिल सकती। तो थोड़ा सा होश के नाखन लें। अगर आपके टेस्ट ठीक हैं और आप ठीक नहीं है तो थोड़ा सा इसके मतलब थिंक लाजमी करिए ताकि आप बेहतरी की तरफ जाएं। मेरे इस पैगाम को जी आशा बानो बेटे बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बेटे, थैंक यू। अब मेरे इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाइए ताकि आपकी जिम्मेदारी भी पूरी हो और मेरी जिम्मेदारी पूरी हो। इंशाल्लाह कल 12 बजे या 11 बजे इंशाल्लाह बैठूंगा और जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा, सबकी रहनुमाई करूंगा जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कमेंट तो आज मैंने पढ़े नहीं है, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह सुबह कमेंट पढ़ूंगा और पढ़ के इंशाल्लाह अस्मतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर बात होगी सिंगरानी पेचस, इंशाल्लाह इस पे बात होगी। मक्सी साहब इंशाल्लाह इस पे जरूर बात करूंगा, सुबह सिंगरानी पे लाजमी बात करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।